9 अक्टूबर 2001 का ड्रामा पूरी दुनिया ने न्यूज़ चैनलों पर बराह रास्त देखा। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन का बहाना बनाकर अफगानिस्तान को धमकी दी कि अगर इनको हमारे हवाले नहीं किया तो हम अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्ला उमर ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा, पहले तो हमलावरों में एक अफगानी भी इरादी और गैर इरादी तौर पर शामिल नहीं, और दूसरा, उसामा के खिलाफ ठोस सबूत लाकर हमारे साथ गुफ्त व शनीद करे। अगर वो मुलविस हुआ तो हम आपके हवाले कर देंगे। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत चल रहा था। उन्होंने अमारती इस्लामी अफगानिस्तान के तमाम मुतालबात रद्द किए। पाकिस्तान और दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर हमारे साथ नहीं दोगे, हमारे दुश्मन तस्वुर किए जाओगे। यानी अमेरिका बहादुर ने गैर जानिबदारी का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। ये पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का लम्हा था। एक इस्लामी बरादर मुल्क यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक मुसलमान का जिस्म जस्ते वाहिद की तरह है का साथ देता, या अमरीकी बहादुर के टेक्नोलॉजी के सामने औरों की तरह सरबसजूद होता। लेकिन हुआ वो वही जिसका डर था। उस वक्त के CIA डायरेक्टर जॉर्ज जे टेंट अपनी किताब एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में लिखता है, सुबह 7 बजे रोजाना डायरेक्टर, पेंटागन चीफ और सदर का रोजाना एक मीटिंग होती है। एक दिन पहले हमने मुशर्रफ को 7 पॉइंट्स भेजे थे जो दर्ज झेल है। अलकायदा को बॉर्डर पर रोकना, अमरीका को स्ट्रेटजी और नेवी फराहम करना, इंटेलिजेंस ताउन, हुकूमती सतह पर दहशतगर्दी की मुज़ाहमत करना, तालिबान की सप्लाई और भर्ती रोकना, तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मुंतका करना और उसामा को तबाह करने के लिए अमेरिका का साथ देना था। हमने आपस में तबादला ख्याल किया था, अगर इनमें मुशर्रफ सिर्फ 3 या 4 मान ले और बदले में जो भी चीज़ मांग ले हम देने के लिए तैयार बैठे थे, तो हम अफगानिस्तान का ईंट से ईंट बजा सकते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह 7 बजे मीटिंग में हम ये देखकर हैरान हो गए कि मुशर्रफ ने 7 में 7 पॉइंट्स बगैर कुछ डिमांड के मान लिए थे, और हमारी खुशी दीदनी थी। फिर मुशर्रफ ने तालिबानों के साथ वो किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तालिबान की आधी लीडरशिप पाकिस्तान में ही गिरफ्तार हो गई और पाकिस्तान ने जनेवा कन्वेंशन कुल्ली खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया हुआ सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ अमेरिका के हवाले किया। 2013 में रहाई के बाद वो अपनी किताब सफ़ा नंबर 35 गुआंतानामो बे की कहानी मुल्ला ज़ईफ की जुबानी को पढ़ते हुए आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। वो लिखता है, खुदा हाफिज के अल्फाज सुनने के बाद मैंने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी जो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। रीछू की तरह मुझ पर हमलावर हो गए और मुझ पर लातों, गोंसों और मुक्कों की बारिश करने लगे। मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए। अमरीकियों ने मुझे मारा पीटा और बेलबास कर दिया। पाकिस्तानी फौजी कतार बनाए खड़े थे। ये तमाशा देखते रहे और उनकी जबान पर ताले लगे हुए थे। मैं कोई कातिल, चोर, डाकू या कानून का मुजरिम नहीं था, बल्कि एक मुसलमान मुल्क का बाकायदा सफीर था। पहले और दूसरी जंग अजीम में भी आधी दुनिया एक तरफ, आधी दुनिया दूसरी तरफ थी। यानी दुनिया आधी दुनिया जर्मनी, खिलाफत उस्मानिया, हंगरी एक तरफ और दूसरी तरफ फ्रांस, बरतानिया, जापान, रूस और अमेरिका दूसरी तरफ था। दूसरी जंग अजीम में आधी दुनिया यानी जर्मनी, इटली और जापान और दूसरी तरफ UK, रूस, कुछ हद तक चीन भी शामिल था, आपस में गुत्तम गुत्ता थे। दोनों जगहों में ताकत का तवाजुन बरकरार था। लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया के साथ साथ इस्लामी दुनिया के 56 ममालिक और अफगानिस्तान के पड़ोस में वाक़ इनके देरीना साथी पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी के सामने सजदे रेज़ हो चुका था। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो 60,000 सरफरोश अमरीकी हमले का ताब ना लाते हुए तितर बितर हो गए। आला क़यादत की तरफ से तमाम मुजाहिदीन को इनफरादी तौर पर महफूज होने की इत्तला दी गई और जिसका जिधर सिंह समाया वहां महफूज हो गया।
لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ دوبارہ کوئٹہ اور میرن شاہ شورا کے سرپرستی میں دوبارہ وہ سرفروش منظم ہونا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ امریکہ کے خلاف مزاحمت شروع کر دی اور جہاد کو ایک نئی روح پونکی گئی۔ لیکن 2008 کے بعد طالبان نے کافی علاقے اپنے اثر رسوخ میں لے چکے تھے۔ 2014 میں اوباما انتظامیہ کا افغانستان سے انخلاء کا اعلان کرتے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ جنرل راحیل کے آنے کے بعد طالبان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی برف پگھل چکی تھی۔ 2014 سے 2019 تک اسٹیبلشمنٹ نے اماراتی اسلامی افغانستان کا مالی، جانی اور عسکری لحاظ سے ہر قسم کا ساتھ دے کر امریکہ کو پیغام دیا کہ اب آپ کے اور انڈین لابی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور پھر دنیا نے ان سرفروشوں کو 2019 میں دوحہ میں امریکی وفد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ ہمیں دبایا تو جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں۔ 2 سال کے طویل مذاکرات کے بعد بالآخر 15 اگست 2019 کو افغانستان کے عوام نے یوم نجات منایا اور مزاحمت کی سرزمین افغانستان پر ایک بار پھر امارت اسلامی نے اسلامی شریعتی نظام رائج کرنے کے لیے عہد کر بیٹھی۔ کنٹرول سنبھالتی ہی اغیار کے رائج کردہ نظام کو جٹ سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس دفعہ کی قیادت اب 1996 قیادت سے زیادہ بالغ النظر اور وسیع الفراست ہے۔ 1842 میں برطانیہ، 1989 میں روسی ریچھ اور 2021 میں امریکی بہادر کی ذلت آمیز شکست یہ ظاہر کرتی ہے کہ افغانستان غیور، سخت-جاں اور جنگجوؤں کا مسکن ہے جنہوں نے کبھی اغیار کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ افغانوں نے زندگی کے آخری سانس اور جسم کے آخری قطرے تک مقابلہ کیا۔ اس لیے اقبال نے عربوں اور افغانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی صہبائے مسلمانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔